प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हियर इज ए सेकंड पार्ट ऑफ मैसेज बाय पास्टर मनोहर। खुदा के नजरिया में एक झुंड अलग से नहीं छोड़ा गया है, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। It is Adam who disobeyed the God's commandment, आदम जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया, but due to that the whole mankind was considered to be sinners. उसकी वजह से सारे मानव जाति को गुनहगार ठहराया जाता है। Now the sin we may think of breaking a moral law, अब पाप बोलने से हम सोचते हैं कोई नैतिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, committing murder, हत्या करना, breaking the seventh commandment, सातवां व्यवस्था तोड़ना, stealing, चोरी करना telling deliberate lies, और जबरदस्त झूठ बोलना, taking vengeance. बदला लेना, These are all laws, moral laws. ये सब नैतिक व्यवस्थाएं। Definitely no one likes to break it willingly. सचमुच कोई ये सब व्यवस्था जानबूझ के तोड़ना तो नहीं चाहता है। But in Matthew's Gospel 5th chapter verse 20 the Lord told, लेकिन मत्ती 5:20 में यीशु मसीह ने यूं बोला, except your righteousness exceed the righteousness of Pharisees and the scribes, तुम्हारा धार्मिकता फरीसी और सदुकियों के धार्मिकता से यदि ज्यादा ना हो या आगे ना हो तो you shall not in any wise enter the kingdom of God. तुम किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। So when you come closer to God's standard of holiness, इसलिए परमेश्वर के पवित्रताई के उस दर्जा के बराबर जब हम आते हैं, it's not that you are free from act of sin. ऐसा नहीं कि आप उस पाप के क्रिया से बच गए हैं, You may not committed murder, आप हत्या नहीं किया होगा, but if you are guilty of anger, लेकिन आपको क्रोध आने के विषय में आप दोषी पाया जाए तो you may not have committed what they call broken the seventh commandment. अब सातवां व्यवस्था यदि ना तोड़ा होगा, But if there is lust in your eyes and lust in your heart, लेकिन आपके दिल में आपके मन में अभिलाषा आ जाए तो you may not tell a deliberate lie. आप जबरदस्त जानबूझ के कोई झूठ नहीं बोलते But if होंगे, you tell a lie with a little color behind it, लेकिन ऐसा झूठ जिसको कुछ रंगीला तौर पर बोला जाए, you may not do any harm to your enemy. आपका दुश्मन को कोई आप परेशानी ना देते होंगे, But if you are unable to love your enemy, लेकिन दुश्मन को यदि प्रेम ना कर पाए तो that brings you in the sight of God as sinner. That means you all lost the glory. तो ऐसा हो तो ये बातें आपको परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहराएगा, आप परमेश्वर का महिमा को खो दिए हैं। So that is why as long as you are guilty of acts of sin and the nature of sin, you cannot come closer to God. इसीलिए जब तक आप क्रिया पाप और वो पाप स्वभाव की वजह से आप दोषी पाए जाएंगे तो खुदा के नजदीक कभी नहीं आ पाएंगे। Now Ezekiel 18 chapter verse 4 we read, एसेकियेल 18 उसके 4 के अनुसार, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, हाँ, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. now the soul that sinneth shall die. इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। So as long as we are guilty of the works of sin and the nature of sin, इसलिए जब तक हम क्रिया पाप की वजह से या हमारे जन्म पाप या पाप स्वभाव की वजह से दोषी ठहराए जाए तो हम मौत के योग्य हैं, we cannot come closer to God. हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएंगे। Naturally we need someone in between us and our God, हमारे और हमारे खुदा के बीच में कोई एक बिछवाई की आवश्यकता है, because we on our own righteousness we cannot come closer to God. क्योंकि हमारे धार्मिकता की वजह से उसके नजदीक हम नहीं आ पाएंगे। That is why in Exodus 34 verse 20 we read, इसलिए निर्गमन 34 में हम ऐसे पढ़ते हैं 20वें वचन में, according to the Old Testament, पुराने नियम के अनुसार the firstling of an ass should never be offered as an offering, गधे का पहलौटा वो बलिदान में या भेंट में ना चढ़ाया जाए, but in the place of an what they call firstling of an ass, लेकिन उस गधी का पहलौटी के जगह में a lamb could be offered. एक मेमना देकर छुड़ाया जाए। So in the place of an ass, a lamb comes in. इसीलिए एक गधा के जगह में एक मेमना आ जाता है। You and I were like that asses. मैं और आप उस गधे के जैसे हैं। A lamb came in between you and me. एक मेमना मेरे और आपके जगह में आ गया। God told, you cannot look at my face. परमेश्वर ने बोला तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है। There is a rock
On that rock you will have to stand. एक चट्टान है और उस चट्टान पर तुझे खड़ा होना पड़ेगा, And that is the broken rock. और वो एक टूटा हुआ तोड़ा गया एक चट्टान, On that rock alone you can come closer to और God. केवल उस चट्टान के जरिए से हम खुदा के नजदीक आ पाएंगे। So dear brother, dear sister, इसलिए अजीज भाई बहन, to come closer to your God, अपने परमेश्वर के नजदीक आने के लिए sometimes you say, I am doing good works. कभी कभी आप बोलते होंगे मैं अच्छे भले काम करता हूँ, I am studying all the scriptures. मैं सारे वचन को पढ़ता हूँ, And I am living a bhakti life. मैं एक भक्ति का मार्ग में जीवन बिता रहा हूँ। These are all good things. ये सब अच्छी बातें हैं, But to come closer to God. लेकिन अपने खुदावन के नजदीक आने के वास्ते In 1 John 4 chapter 10th verse we read. पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 10वां वचन के अनुसार, 1 John 4:10. पहला यूहन्ना 4:10, Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Now to the word propitiation means someone comes and turns God's anger from your life. प्रायश्चित का मतलब है कोई बीच में आकर हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है उसे दूर कर देता है। Now suppose you get angry and hit your child. मान लीजिए आप गुस्सा हो गए और अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं, The mother comes in and takes the blow and saves the child. मम्मी आकर मम्मी बीच में आ जाती है और वो मार अपने पर ले लेता है, बच्चे को बचा लेती है, The hit comes upon the mom, but the child is saved. और थप्पड़ जो है माँ के ऊपर पड़ता है, बच्चा बच जाता है। So in the same way, वैसे ही you and I can never face the holy God. मैं और आप उस पाक खुदावन का सामना नहीं कर सकते हैं। This Lamb of God. ये खुदावन का मेमना, In John's Gospel, 1st chapter 29th verse we read. यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, John the Baptist told, behold the Lamb of God that beareth the sins of the whole world. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो जगत का पाप ले उठाने वाला वो बर्रा है, वो मेमना है। So this Lamb came into the world. सो ये बर्रा, ये मेमना इस दुनिया में हमारे लिए आया, He became our midway man or mediator. वो हमारे लिए बिछुआई बन गया, He stood in the gap. वो उस दरार में खड़ा हो गया, He took the punishment for you and for me. मेरे वास्ते आपके वास्ते उस दंड को वो मेमना ले लिया। So today that you can never come to the holy God. इसलिए खुदावन यीशु मसीह के बगैर उस पाक खुदावन के पास कभी भी नहीं आ पाएंगे। Without this mediator you can never come to the presence of God. इस बिछुआई वाला यीशु मसीह के बगैर हम खुदावन के पास नहीं आ सकते हैं। Who is this Jesus? ये यीशु कौन है? You just see how he started his life. उसके जीवन कैसा बढ़ता गया देखिए। First of all, he was born in a cattle shed. सबसे पहले वो एक उसका जन्म चरनी में हुआ, He was a savior, वो एक उद्धारकर्ता, he was a king, एक राजा, and yet he was born in a cattle shed. लेकिन फिर भी चरनी में पैदा हुआ। Thank God, that was the base of our mission. परमेश्वर का नाम महिमा हो, हमारा मिशन का वो वही नेव था। Pastor Paul had a vision about this particular vision. पास्टर पॉल को इस विषय के बारे में एक खास दर्शन था। The Lord told him, my religion is a cattle shed religion. परमेश्वर ने पास्टर पॉल से बोला, मेरा धर्म वो चरनी का ऐसा सच्चाई ऐसा धर्म है। Because today the whole world you see, grandness is attraction for everybody. आज दुनिया भर में देखिए बाहर की शोभा लोगों के लिए आकर्षण की बात बन गई है। There was a very serious research scholar. एक ऐसा जांच करने वाला एक स्कॉलर था, He wanted to follow Christ. वो मसीह के पीछे आने के लिए चाहता था। He came to the city of Agra. वो आगरा में आया, He looked at a great church. उसने बहुत बड़ा एक गिरजाघर को देखा। He thought that God must be here because he's a great cathedral. उन्होंने सोचा कि वो बड़ा खुदावन इस गिरजाघर में होगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गिरजाघर है। He became a member. वो एक मेंबर बन गया। But later he was not able to find peace in his heart. बाद में उसके हृदय में वो शांति नहीं पाया। Like that he went from one place to another place. वैसे वो एक जगह से दूसरे स्थान तक गया। Lastly he came to our faith home. अंत में वो हमारे फेतों में आया। He said, can this be a church? उसने बोला क्या ये गिरजाघर हो सकता है? Because in those days we had no grand, what you call, faith homes and grand attraction like क्योंकि उन that. दिनों में हमारे पास कोई वैसा बड़ा फेथ होम, कोई वैसे अट्रैक्शन या आकर्षणीयता की बात नहीं Very, थी। very simple houses. एक साधारण ऐसा घर, That was the attraction. वही वहाँ की आकर्षणीयता थी। He first came inside the faith home and left
oh, God cannot be here. वो पहले फेतुम के अंदर आया, बोला कि ये तो खुदावन का भवन नहीं हो सकता, ऐसे बाहर चला गया। But again he came back. फिर वो वापस आया, The Lord touched him. प्रभु ने उसे छुआ। And thank God later I was having the privilege to give him baptism. अब बाद में प्रभु का मेहरबानी से पास्टर जी ने उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया। So brother, sister, you are looking at the grandness. This is only one part of the story. इसलिए अजीज भाइयों बहनों, बाहर की शोभा को आप देख रहे हैं, ये कहानी का केवल एक ही पहलू है। God has blessed it and that's all. But the real thing is the cattle shed religion. प्रभु ने हमें आशीष दिया, ये तो सच बात है, लेकिन सफाई की बात यह है कि हमारा धर्म वो चरनी का धर्म है। Pastor Paul, a married man with 5 children, stepped out in faith, started the first faith home, 12 rupees per month had. पास्टर पॉल जो शादीशुदा था, जिसके 5 बच्चे थे, विश्वास से सड़क पर आ गए और 12 रुपए किराए का मकान में काम शुरू किया। God blessed his work. परमेश्वर ने उसके काम को आशीष किया। But let us never forget that earlier vision. इसलिए हम सबसे पहले उन दिनों का दर्शन को हम खोए ना। That vision must be always in your mind. वो दर्शन हमेशा हमारे जिंदगी में होना चाहिए। If you miss that vision, you will miss the Jesus Christ. यदि हम उस दर्शन को खो दे तो मसीहा को खो देंगे। Second, in Philippians 2nd chapter verses 6, 7 and 8 we read. फिलिप्पियों के पत्री 2 अध्याय उसका 6, 7 और 8 में He was God, वो खुदा था, but yet he emptied himself. लेकिन उसने अपने आप को खाली किया He came down, he took the form of a man. और नम्र होकर एक मनुष्य का रूप धारण किया, He took a form of a slave. एक दास का रूप ले लिया He was obedient unto death, और मौत तक वो आज्ञाकारी रहा even at the death of the cross. और कलवरी के मौत तक अपने आप को समर्पण किया। Generally, people will like to go up, 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 up. आमतौर से लोग अपने जीवन में ऊपर ऊपर तरक्की पाना चाहते हैं, But here Christ came down, 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 down. लेकिन यहाँ मसीह को देखिए, वो नीचे 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 किया गया। So this Jesus is the one who is able to bring you closer to God. इसलिए यही यीशु है जो आपको खुदा यीशु मसीह के नजदीक ला सकता है। Now about this God, first I told you, God is not a concept. इस खुदावन के बारे में मैंने पहले से बोला कि केवल वो कोई एक सच्चाई या कोई सिद्धांत नहीं है। This personal God has got one character. ये केवल ऐसा एक सिद्धांत नहीं है, ये परमेश्वर एक व्यक्ति भी है। Read Isaiah 45 verse 15. ऐसे आप 45 उसका 15 पढ़िए। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. This God is the one who hideth himself. ये ऐसा खुदा है जो अपने आप को छिपा रखता है। For ages and ages, people were trying to know who this God is. कई युगों से इस परमेश्वर के बारे में वे जांच करते थे कि ये खुदा कौन है। In Hebrew 1st chapter verses 1 to 3 we read. इब्रानी पहला अध्याय उसका 1 से 3 में जब पढ़ते हैं, From the time in certain stages, God revealed himself. परमेश्वर कई युगों में कई भाग भाग होकर अपने आप को प्रकट किया, But in the last days, लेकिन आखिरी समय में through his son, he revealed himself. अपना पुत्र यीशु मसीह के जरिए से अपने आप को जाहिर किया। So this Jesus whom we are declaring you tonight, इसलिए वो यीशु मसीह जिसको आज रात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, is not only a mediator or just an ordinary person. वो एक साधारण बिछवाई करने वाला वैसा व्यक्ति नहीं है। He is a God who reflected the very character of the Father. वो पिता परमेश्वर का वही स्वभाव को प्रकट करने वाला वही प्रतिरूप है। And he came and offered himself on your behalf, on my behalf. वो हमारे लिए अपने आप इस दुनिया में आया, मेरे वास्ते आपके वास्ते अपने आप को दे दिया। That's why the beautiful verse in John's Gospel 3rd chapter 16th verse. इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में जो सुंदर वचन दिया है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। God's love was revealed when he gave his only begotten Son for you and for me. मेरे लिए आपके लिए अपना इकलौता पुत्र देने के जरिए से वो अपना प्रेम हमारे लिए प्रकट किया। He never committed any sin. Jesus never committed any sin. यीशु मसीह कोई भी पाप किया नहीं, In him there was no sin. उसके अंदर पाप नहीं था, He knew no sin. वो पाप जाना नहीं। But in Isaiah 53 verses 4 and 5 we read, लेकिन यशायाह 53 उसके 4 और 5 आयत में देखते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। Surely he had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Now he was wounded for your and my transgression. हमारे अपराधों के लिए, मेरे आपके अपराधों के लिए वो कुचला गया। I told you the one who stands in the gap must be willing to die for the whole city. उस शहर के लिए, उस दीवार के दरार में खड़ा रहने वाले एक बिछुआई के बारे में मैंने आपको बोला। This mediator, this Jesus Christ, ये बिछुआई वो यीशु मसीह है। he took the place and faced death on your behalf, on my behalf. वो जगह ले लिया जहां पर मेरे और आपके वास्ते खड़ा हो गया और मौत को उठा लिया है। In Matthew's Gospel 26 chapter verse 67, मत्ती 26वां अध्याय उसके 67 वचन में they spat upon him. उन्होंने उसके ऊपर थूका, They knocked at his head. उसको सिर पे मारा, They, did so many, mockery things to him. बहुत गलत रीति से उसके ऊपर उन्होंने ठट्ठा किया, उसे मारा। In Matthew's Gospel 27th chapter, मत्ती 27वां अध्याय में 28 to 30 we read, 28 से 30 तक जब पढ़ेंगे, they removed his garb and put a garb. उसका वस्त्र उतारा और उसके ऊपर और एक वस्त्र पहनाया। They placed a crown of thorns on his head. एक कांटों का ताज हमारे यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखा। They gave a reed in his hand उसके हाथ में एक सरकंडा दे दिया and took the reed and went on hitting on his head. और उस सरकंडा लेकर उसके सिर पर बार बार मारने लगे। Historians say one of the thorns pierced the right eye. इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि उसमें से एक कांटा उसके दाहिने आंख में चुभ गया। Just for a moment, look at the one who stood on your behalf and my behalf in the gap. एक लम्हा के लिए मेरे और आप, Here is the answer. Yes, there is a लेकिन mediator. यहाँ एक जवाब है, हाँ जी, एक बिछुआई है। How many believe that this blood, this mediator will lead you into the eternal life? कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यही बिछुआई देने वाला, यही उसका लहू के द्वारा हमें अपनी जिंदगी में लाएगा। And those who believe will put up your right hand and say hallelujah. जो विश्वास करते हैं हाथ उठाए, हालेलुया बोलिए, Hallelujah. हालेलुया। There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is Hallelujah. After coming to this mediator, being washed by the blood of Jesus, इस बिछुआई यीशु मसीह के पास हम आने के बाद, उसके लहू से धोए जाने के बाद, you have to submit yourself to the counsel of God in obeying waters of baptism. परमेश्वर का वचन का आज्ञा मानते हुए पानी का बपतिस्मा के लिए अपने आप को हवाला कर देना You है। will be hearing more, but I will give you the important points of the water baptism. अब इसके बारे में बाद में और गहराई से सुनेंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। In Deuteronomy 6 chapter, the last verse we read. व्यवस्थावरण 6वां अध्याय उसके आखिरी आयत में, If we observe all these things, यदि इन सारे बातों का यदि आज्ञा माने तो it shall be our righteousness. ये हमारे लिए धार्मिकता ठहरेगी। Man disobeyed God and lost the righteousness of God. मनुष्य ने परमेश्वर का व्यवस्था का आज्ञा तोड़ दिया और उसकी वजह से धार्मिकता से नष्ट हो गया। But the second Adam, when he came to be baptized under the hands of John the Baptist, लेकिन दूसरा आदम पानी का बपतिस्मा लेने के लिए जब यूहन्ना बपतिस्मा के हाथ के नीचे आ गया, he said in Matthew's Gospel 3rd chapter 15th verse, मत्ती 3:15 में वो बोलता है, suffer unto me
अब तुम बर्दाश्त करो, Or in this way we have to fulfill all righteousness. क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का सारा धार्मिकता पूरा किया जाना So है। he obeyed and fulfilled righteousness. इसलिए यीशु मसीह भी आज्ञा माना और धार्मिकता को पूरा किया। So after entering closer to the Lord through this mediator, इस बिछुआई देने वाला यीशु मसीह के द्वारा उसके नजदीक आने के बाद you must submit yourself to the truth of water baptism. पानी का बपतिस्मा के सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण करना है। It must be a believer's baptism. ये एक विश्वासी का बपतिस्मा होना It है, must be immersion baptism. वो डूब के होना है, And it must be a baptism in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। And it must be administered by a person anointed with the Holy और Spirit. ऐसा एक सेवक जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हो उसके द्वारा बपतिस्मा दिया जाए। According to 1 Peter 3rd chapter verse 21, पहला पत्रस 3 का 21 के अनुसार this is not a ritual. ये एक वैसे रीति रिवाज नहीं है, It is an answer of a good conscience. ये हमारे परमेश्वर के सामने एक अच्छा जमीर, अच्छा विवेक का जवाब है। Through the blood of Jesus Christ, you get a good conscience. यीशु मसीह के खून के जरिए से हमको एक शुद्ध विवेक मिलता है, And the answer is you obey in waters of baptism. और उसका जवाब में हमको पानी के बपतिस्मा के द्वारा एक अच्छा विवेक मिलेगा। In Galatians 3rd chapter verse 27, गलाती 3:27 के अनुसार that when you obey in waters of baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे you put on Jesus Christ. आप यीशु मसीह को पहनेंगे। When others see, they see Jesus in your life. जब और लोग आपको देखते हैं वो मसीह को देखेंगे। Your words, आपके वचन, your dress, आपका ड्रेस, your every aspect of your behavior reveal Christ Jesus. आपका जीवन का बर्ताव का हर पहलू में मसीहा दिखाई देगा। Third, according to Romans 6 chapter verse 7, रोमी 6वां अध्याय verse उसका 4, रोमी 6:4 के अनुसार when you obey in waters of baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे you are entering into the newness of life. आप एक जीवन के नए अनुभव में आ जाएंगे। Water baptism helps you to live a victorious life. पानी का बपतिस्मा आपको जय जीवन देगा। When you accept Jesus and your sins are forgiven, जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और आपके पाप जब सारे क्षमा किए जाएंगे, there is a nature of sin. एक पाप का स्वभाव है। That nature of sin can never be removed unless you submit to the hands of God. ये पाप का स्वभाव जो आपके जन्म के साथ ही है, वो इस बपतिस्मा के बगैर वो नहीं हटाया जाएगा। What is this nature? ये स्वभाव क्या है? Once some children were playing near the bus. एक बार कुछ बच्चे बस के पास खेल रहे थे। Pastor Freddy told no child should enter into the bus. पास्टर फेडी ने बोला कि कोई बच्चे उस बस में प्रवेश ना करें। All the children entered in the bus. सारे बच्चे बस में प्रवेश किया। And he stood for a while. थोड़ी देर वो रुक गए। And he said, no child should get out of the bus. पास्टर फेडी ने उसके बाद बोला कोई बच्चा बस से बाहर ना आए। All the children got out. सारे बच्चे बस से बाहर आ गए। That is the nature of a child. ये बच्चे के अंदर जो जन्म स्वभाव है। So when you surrender yourself in waters of baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा का अधीन हो जाएंगे, you are delivered from the nature of sin. आपके अंदर का जन्म स्वभाव या जो पाप स्वभाव जो है उससे बाहर आ जाएंगे। You are able to live a victorious life. आप जय जीवन बिता सकते हैं। So this is how we come closer and closer to God. ऐसा हमारे खुदावन के करीब करीब हम आ सकते हैं। Now this mediator not only took your sins and my sins on his body, ये बिछुआई प्रभु यीशु मसीह केवल हमारे पाप को अपने पर उठाया इतना नहीं, he took my and your sickness also. मेरे और आपके सारे रोगों को यीशु उठा लिया। Read Matthew's Gospel 8 chapter 17th verse. मत्ती 8वां अध्याय उसका 17वां वचन पढ़े। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Now many evangelical brethren, they believe that Christ died for our sins. कई सुसमाचार सुनाने वाले को ये विश्वास है कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर गया, But they are unable to believe that Christ died for our sickness. लेकिन वो ये नहीं विश्वास कर पाते कि वो हमारे बीमारी के लिए भी मुआ हुआ। First of all, whenever Jesus looked at a sickness, जब कभी भी यीशु मसीह बीमार की ओर देखा, in Luke's Gospel 13 chapter 16th verse, लूका 13 उसके 16 में, there was a woman for 18 long years, she was bent in two. 18 साल से वो कुमड़ी थी। Jesus told,
For 18 long years she was under the captivity of Satan. यीशु मसीह ने बोला कि 18 लंबे समय से वो शैतान के बंधुआई में। In Matthew's Gospel 12th chapter, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय में 28 and 29 we read, उसका 28 और 29 में, that's a strong man that bindeth when you are under sickness. जब आप बीमारी में हो तो ऐसा एक शक्तिशाली मनुष्य आपको बांध देता है। In Acts of the Apostle 10th chapter verse 38, मत्ती प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसके 38वां वचन में, sickness is a kind of a thing oppresses your body. बीमारी ऐसी एक ताकत है जो आपको काबू कर लेता है, बांध देता है। Remember, behind sickness there is a power behind. याद रखें, बीमारी के पीछे ऐसी एक सामर्थ्य है जो आपको बांध देती है। Last month one doctor told me, पिछले समय में एक डॉक्टर ने मुझसे ऐसे कहा, he is a cancer specialist. वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। He told Pastor, only for 2 sicknesses we can guarantee cure by giving medicine. पास जी, दवा देने के द्वारा केवल 2 बीमारी का यकीनन तौर पर हम इलाज का गारंटी दे सकते हैं। In the whole world, only 2 sicknesses we can give guarantee by medicine you can be healed. दुनिया भर में सारे बीमारियों में केवल 2 बीमारी के लिए गारंटी दिया जा सकता है कि दवा के द्वारा उसका इलाज हो सकता है। All the other sickness we only treat the symptoms. We treat the symptoms and give a assurance to the patient that is healed. बाकी सारे बीमारियों में जो सिम्टम्स है या जो निशानियां दिखती है उसके अनुसार हमको इलाज कर देते हैं, उन्हें बाहर से बोल देते हैं कि ठीक हो गया, हो जाएगा। We cannot cure totally a person's sickness. हम कोई भी बीमारी का पूरा पूरा इलाज नहीं कर सकते, ऐसे वो कहते हैं। He was a famous surgeon who appeared for the whole world exam and passed the examination. वो एक मशहूर सर्जन था जो दुनिया भर के ऐसे लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन है उसमें वो उत्तीर्ण हो चुका था। I was surprised. मैं बड़ा हैरान हो गया। Sometimes people think that we are the people who tell not to take medicine. कभी हम सोचते हैं केवल हम ही लोग हैं जो बोलते हैं कि दवाई लेना नहीं। Medical experts say medicine can help you to control your symptoms. That's all. मेडिकल साइंस कहती है कि बीमारी का जो निशानियां है या उसका असर जो होती है उसको केवल हम रोक सकते हैं, पूरा बीमारी का इलाज नहीं। In John's Gospel 5th chapter verse 14. यूहन्ना 5:14 में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। Afterward Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come up unto thee. Thou art made whole. तू तो पूरा पूरा चंगा हो गया है। According to the original meaning, thou art made tumim, perfect. ओरिजिनल भाषा में तू पूरा पूरा तुमीम हो गया है या That means- सिद्ध हो गया, ठीक हो गया। 38 years he was sick. 38 साल बीमार, And Jesus said, thou art made tumim, perfectly healed. तुझे तुमीम बना दिया गया है या पूरा पूरा कामिल शफा मिला है। So when God touches you, he gives a tumim health to you. इसलिए यीशु मसीह जब आपको छूता है तो आपको पूरा पूरा तुमीम चंगाई, पूरा चंगाई देता है। That's why in Exodus 15:26 we read, इसलिए प्रेरितों के काम 15 उसके 26 में पढ़ते हैं, if you hearken to the voice of your God, your Lord, अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तू पूरे दिल से सुनने से, and obey all his commandments. निर्गमन 15 उसके 26 में उसके सारे व्यवस्थाओं को यदि मानने से, The first promise God says, I will bring none of the diseases which I brought upon the Egyptians. उसका पहला वायदा यह है कि इस्राएलियों को पढ़ाने वाला कोई भी बीमारी तेरे ऊपर नहीं आएगा। And even if there is any sickness comes, यदि कोई बीमारी यदि आ जाए, I am the Lord that healeth तो you. मैं ही तुम्हारा चंगाई देने वाला यहोवा हूँ। In Exodus 23:25 and 26, निर्गमन 23 उसका 25 और 26 में, if you serve the Lord your God, यदि आपने परमेश्वर यहोवा का तुम सेवा करने से, he will bless your bread and वो water तेरा रोटी पानी को आशीष करेगा and remove sickness from your और midst. बीमारी को तुम्हारे बीच से दूर करेगा There will be no miscarriage, और वहां पर कोई गर्भ गिरेगा नहीं, no barrenness. कोई बांझ का अनुभव नहीं होगा, You will be blessed with a long life. तुम्हें लंबी आयु से आशीष किया I जाएगा। mean, God wants you not only be delivered from the life of sin, यानी परमेश्वर चाहता है कि आपको गुनाह के जीवन से केवल बचाना, इतना नहीं, He wants you to live a healthy whole life in your body. वो चाहता है कि आपके शरीर में भी आप बड़ा तंदुरुस्त, हेल्थी, तंदुरुस्त जीवन बिताएं। Now, most of our sickness come due to 2 reasons. हमारे सारे बीमारियां खासतौर से 2 कारण की वजह से आता Now है। read Psalms 91 verse 1. सन 19 भजन संहिता
91 उसका पहला वचन पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And the same Psalm verse 10. उसी भजन का 10वां वचन पढ़िए। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. And Malachi 4th chapter verse 2. मलाकी की किताब 4 अध्याय उसका दूसरा वचन। मलाकी 4 अध्याय दूसरा वचन। But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई खोदोगे और फांदोगे। According to the Bible, we believe a child of God need not be under sickness. बाइबल के वचन के अनुसार हम ये विश्वास कर सकते हैं कि एक परमेश्वर का बच्चा को बीमार हालत में नहीं पाया जाना चाहिए।